नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रकृति की राह पर में। चलिए आज बात करते हैं कि पाइनएप्पल मतलब अनानास फल पौधे पे किस तरह से लगता है और उसके बाद उसका क्या होता है। ये देखिए, ये आप एक अनानास का पौधा देख रहे हैं। इसकी हाइट करीब 2 फीट के आसपास होती है और इसको फल आने के लिए करीब 9 महीने लग जाते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ नया देखेंगे कि नए इसमें से बर्ड्स निकल के आ रहे हैं। ये फल आने के बाद ये पौधा यहाँ से पूरा ख़त्म हो जाता है, या तो इसमें साइड से इस तरह के नए बर्ड्स निकल के आते हैं। अगर उसमें ज़मीन में जान अच्छी है, हमने गोबर का खाद और इस तरह के रासायनिक खाद उपयोग नहीं करके प्राकृतिक तरीके से अच्छा डाला हुआ है तो उसमें से बहुत सारी बर्ड निकल के आती हैं। लेकिन ये जो मेन प्लांट है ये इसके बाद और कोई पैदावार नहीं दे पाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नए बर्ड्स साइड से निकल के आएंगे और उन पे फिर से फल आएंगे। तो जितने अगर एक ही बर्ड निकल के आता है फिर से, तो फिर उस पर एक ही फल आएगा। एक पौधे पे एक ही फल आता है। उसके बाद नया पौधा तैयार होता है और उस पर दूसरा फल आता है। तो इस तरह अगर बहुत सारे उसमें से बर्ड्स निकल के आते हैं साइड से, तो हम उनको अलग अलग लगा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे मैंने और भी पौधे ये इसके लगाए हुए हैं। बीच में बड़े पौधे हैं, जैसे पेरू का है, अमरूद है, नारियल है और दूसरे प्लांट्स लगाए हुए हैं। लेकिन बीच बीच में जहाँ भी मुझे जगह मिली है, क्योंकि ये छोटा सा 2 फीट का पौधा होता है, आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लगे हुए हैं। तो ये 2 फीट का पौधा होता है तो ज़्यादा जगह इसको नहीं चाहिए, तो किसी भी छाया में हो जाता है। पाइनएप्पल की ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी थोड़े दिन पहले कोई दूसरा दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रूट। ये यहाँ पे सब इनके सीड बन जाते हैं। जहाँ जहाँ भी फूल आता है, फूल का मतलब है उसमें बीज बनाने का प्रोसेस, प्राकृतिक प्रोसेस चालू है और वहाँ हो जाता है। ये जितने भी आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इनके बीज बन जाएंगे। तो इसके उगाने का तरीके की बात करते हैं। एक तो इसको आप काट के, जब ये फल पक जाएगा, ये वाला हिस्सा आप काट के ऊपर से इसको लगा सकते हैं। ये ऐसे ही उगना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि इन बीज को आप जर्मिनेट कर सकते हैं। जब हम फल को काटते हैं तो काटने के टाइम में इनको हम साइड से जैसे निकाल के इनको फेंक देते हैं। फल वाले आपने बहुत बार देखा होगा, उसको फेंकना नहीं है। अगर आप उगाना चाहते हैं तो आप इनको रख लीजिए अच्छे से। एक गमले में एक लेयर मिट्टी की और रेत मिक्स करके उसकी तैयार कीजिए और उसमें उनको लाइन से रख दीजिए और उसका ख्याल रखिए पानी वानी का। और गीली चीज़ भी उसमें कुछ कॉटन वगैरह की या इस तरह की जो पुआल है या ऑर्गेनिक ये रस प्राकृतिक तरीका है, ये चीज़ ये देखिए, ये आप उस पर ढक सकते हैं। तो उससे उसकी नमी बरकरार रहेगी और ये पौधे जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये तो हुआ एक पौधे जर्मिनेट करने का एक नया तरीका जो बहुत कम लोग उपयोग में लाते हैं। सिर्फ वो इसी को उपयोग में लाते हैं जो इनका ये पुराना फल के ऊपर से ये बड लगी रहती है। इसको आप तोड़ देंगे और ज़मीन में सीधा लगा देंगे, या उसकी साफ़ सफाई करके पहले आप 4-5 दिन एक गिलास में पानी भरिए, उसमें डुबा के, साफ़ पानी में उसको डुबा के रखिए। तो इसमें से जड़ें, रूट्स निकल के आ जाएंगी और फिर आप उसको ज़मीन में लगा सकते हैं। साथ ही इसके साइड से जब ये पौधा ख़त्म हो जाएगा तो इसके साइड से, मतलब जब इसका फल आ जाएगा तो ये इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो इसके साइड से 2 या 3 बर्ड्स नए निकलेंगे, उनको आप अलग अलग लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी इस पर फल आया है तो ये नया रूट इसका यहाँ से शुरू हो गया। तो ये पौधा ख़त्म हो जाएगा तो ये नया रूट इसमें शुरू हो जाएगा, तो इस पे फल आना शुरू होगा। फिर ये रोटेशन है, रूटीन है, ये प्रकृति का नियम है, ऐसे ही चलते रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपको ये सब चीज़ अच्छी लगती है तो कृपया मुझे आपके सुझाव दीजिए। मैं आपसे सुझाव की उम्मीद करता हूँ ताकि मैं और कुछ नया करके आपके साथ शेयर कर सकूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।